हम आज वैदिक काल पढ़ाएंगे। वैदिक शब्द जो है वेद से बना है। वेद का अर्थ है ज्ञान। भारत में सैंधव संस्कृति के बाद जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लास की संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवासी स्थान को मतभेद है, उसको लेकर मतभेद है, परंतु इतिहासकार कुछ प्रमुख हैं जो इस पर अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान का नाम ये लिखा है और विद्वान तो कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र, इसके विद्वान एल.डी. कल हैं। और ब्रह्मर्षि देश, इसके विद्वान पंडित गंगानाथ झा हैं। सप्त सैंधव प्रदेश, इसके विद्वान डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं। देविका प्रदेश जो कि मुल्तान में पड़ता है, इसके विद्वान D.S. त्रिवेदी हैं। दक्षिणी रूस, इसके विद्वान गॉर्डन चाइल्ड हैं। इसके आगे लिखा है मध्य एशिया, इसके विद्वान मैक्स मुलर हैं। उत्तरी ध्रुव, इसके विद्वान पंडित बाल। हम वैदिक काल पढ़ा रहे हैं। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की दो शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद तथा शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में है। कंठोपनिषद में यम एवं नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कंठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है, इसका कोई आरण्यक नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलता है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद से पहली बार लिया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। शुल्क सूत्र में याज्ञीय वेदियों को मापने, उनके स्थान चयन तथा निर्माण आदि का